सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी श्री राम जी की जब आप ड्रेस डिजाइन करी थी, जब पहली ड्रेस, और अभी भी जब कर रहे हैं, इंस्पिरेशन क्या है? शायद किसी दिन सेवा मांगी थी और भगवान ने सुन लिया और ये सेवा का सौभाग्य मिला। पहली ड्रेस डिजाइन करी थी तो एक प्रेशर भी था कि भगवान कैसे दिखें कि हर कोई देख के मंत्रमुग्ध हो जाए। हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं, एक जरिया है शायद, जहाँ पे भगवान ने कहा चलो ठीक है। कौन सी कढ़ाई, कौन सी बुनाई करी गई, क्या कपड़ा यूज किया गया? कहते हैं ना कि हम किसी की पोशाक देख के उसका कैरेक्टर, उसकी पर्सनालिटी को जज कर लेते हैं या समझ लेते हैं कि ये कौन है। कलर डिसाइड करना बहुत टफ काम है, कैसे डिसाइड हुआ? नहीं भाई, कुछ भी टफ नहीं है, मैं बोलता हूँ। टफ देखिए, टफ तब होता है जब भगवान साथ ना हो। अच्छा, टेक्निकल इश्यूज क्या आए थे? दिन रात बैठे चिंतन मंथन होता है कि भगवान कैसे दिखें, क्योंकि क्या माने कि इंडिया के जो फैशन आइकन है वे श्री राम है। इंडिया के नहीं, पूरे वर्ल्ड के। आज गुच्ची एलवी सिर्फ एक ब्रश का पेंट करके उसको बोलता है कि ये बहुत एक्सक्लूसिव है, उसको हैंडमेड बोलता है। अगर उस पे एलवी के बैग पे ना लिखा हो मेड इन इटली तो नहीं बोलेगा ना कोई इटली का बना हुआ है। ऐसी कोई ड्रेस जो आप सोचते हैं कि आप कभी अभी बना ही नहीं पाएंगे, ऐसी कोई ड्रेस आपने बनाई है? मेरा हर एक दिन जो जाता है ना भगवान की सेवा में, मुझे लगता है कि वो शायद रिपीट ना कर पाऊँ मैं। तो रोज जो आज का आधुनिक पुष्पक विमान है उससे भगवान की पोशाक जाती है डेली आती है। डेली हनुमान जी जब आते थे, जब आप ड्रेस डिजाइन कर रहे थे, पहली डिजाइन? जीवन सार्थक करने वाला किस्सा है अपने लिए, मेरे लिए खुद बहुत बड़ी बात है। टीन का जो पल्ला है पूरा ऐसे दरवाजा ऐसे धड़बड़ा के खुलता है और जैसे छोटे से वानर राज वहाँ पे बैठे हुए हैं। आपने बताया भी था कि आपको सपना भी आया था। हाँ, सपना भी आया, बिल्कुल। भगवान ने मुझे शब्द याद है बस कि क्या तुमको प्रिंटर तुमको चाहिए, हाथ से नहीं बना सकते क्या? अच्छा, कि कुछ कमी रह जाती है तो फिर लताड़ भी पड़ जाती है। हाँ, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा? तो नंबर कटेंगे ना, आप पढ़ाई करके नहीं आएंगे तो वही है। अच्छा, जो पहली ड्रेस बनी थी वो कितना टाइम पीरियड में बनी थी? सबका अपना अलग अलग टाइमलाइन है। और आप पहले से डिजाइन करके रखते हैं कि इस डेट को ये कपड़ा पहनेंगे, इस डेट को ये कपड़ा पहनेंगे? हमारी ये भी औकात नहीं है। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनसे हमें भी बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और बाकी लोगों को भी बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। इंडिया में अगर बेजॉन 300 अगर किसी को बोला जाए तो वो हैं। इन्होंने श्री राम जी की ड्रेस डिज़ाइन करी थी पहले भी और वो आज भी करते आ रहे हैं और शायद हमेशा करेंगे। तो आज मेरे साथ हैं मनीष त्रिपाठी जी। आज हम उनसे बात करेंगे और किससे शेयर करेंगे जो उस टाइम पे हुए थे जब ड्रेस डिज़ाइन करी थी, और अभी जो लोकल बुनकर हैं उनको भी वो प्रमोट कर रहे हैं, ट्रिब्यूट दे रहे हैं। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। थैंक यू। सो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी श्री राम जी की जब आप ड्रेस डिज़ाइन करी थी, जब पहली ड्रेस, और अभी भी जब कर रहे हैं, इंस्पिरेशन क्या है? देखिए, इंस्पिरेशन बस ये एक सौभाग्य मात्र है जो अब इसको कोई भी मुझे वर्ड शब्द में बुनना है मैं बुन सकता हूँ, लेकिन ये साक्षात प्रभु की कृपा रही कि प्रभु ने इस लायक समझा और अपनी सेवा में लिया। और परम सौभाग्य कि आज भी मेरा और मेरे परिवार की से ये सेवा हमें सेवा मिली हुई है। तो बस इंस्पिरेशन तो यही था कि लगता था कि बस भगवान की जो पोशाक है वो सुंदर होनी चाहिए, भव्य होनी चाहिए, दिव्य होनी चाहिए। और जिस तरीके से कोई और भक्त श्रद्धालु, जिस तरीके से राम मंदिर के बनने के समय पे सभी लोग उत्साहित थे, सब कोई अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे थे। कोई दूध दही भेज रहा है, तो कोई चाय का स्टॉल लगा रहा है, पंडाल लगा रहा है, कोई भोजनालय खोल रहा है, कोई और पंडाल लगा रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। तो मुझे लगता था कि मैं एक डिज़ाइनर हूँ और मैं और मेरी पत्नी हमेशा आपस में ये चर्चा करते थे कि हम लोग कैसे सहयोग कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उसी क्रम में अपनी तैयारी में धीरे धीरे कर रहा था कि कभी सौभाग्य मिला और गए मंदिर बनने के बाद तो कुछ ऐसा अर्पण करेंगे। और शायद कहते हैं ना, रोज़ हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। हमारे अपने घरों में भी एक पद्धति भी बनी हुई है, हम लोग सुबह उठते हैं तो एक पूजन अर्चन होता है और भगवान से रोज़ कुछ मांगते हैं। कभी पैसा मांगते हैं, कभी हेल्थ मांगते हैं, कभी सेवा मांगते हैं। शायद किसी दिन सेवा मांगी थी और भगवान ने सुन लिया और ये सेवा का सौभाग्य मिला। अब तो सही है, चल रहा है। अच्छा, अभी भी आप ड्रेस डिज़ाइन कर रहे हैं। जब पहली ड्रेस डिज़ाइन करी थी तो एक प्रेशर भी था क्योंकि पूरा इंडिया देख रहा था आपको कि क्या अलग होगा क्या। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस कारीगरी का उसमें इस्तेमाल हुआ था, कैसे वो सबसे अलग थी, कैसे अलग करी जा सकती है ड्रेस, कैसे आपने सोचा?
देखिए एक्चुअली क्या डेफिनेटली बहुत बड़ी जिम्मेदारी क्या मतलब खुद लग रहा था कि जिस प्रतिमा को अभी किसी ने नहीं देखा, जिस प्रभु श्री रामलाल सरकार का इंतज़ार 500 वर्षों से हो रहा है, ये विषय सिर्फ आज एक नए मंदिर का नहीं, एक ऐसी चीज़ का था, एक ऐसी लड़ाई थी जहाँ पे हमारी कई पुश्तें शायद उसमें खप गई और भगवान के मंदिर का इंतज़ार हो रहा था, भगवान के उस गर्भ का इंतज़ार हो रहा था, वो मंदिर सामने आ रहा था। करोड़ों अनुयायी ऐसे हैं पूरे विश्व के जो भगवान के की एक परिकल्पना उनके जहन में रही होगी। आप भी सोचते होंगे भगवान आएंगे तो ऐसे दिखेंगे। मैं सोच रहा था कि जब तक मैंने नहीं देखा था तो लगता था कि भगवान ऐसे होने चाहिए। तो डेफिनेटली बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि भगवान कैसे दिखें कि हर कोई देख के मंत्रमुग्ध हो जाए, हर मतलब भगवान के प्रति जो सबका असीम एक प्रेम और भाव है, ऊपर से रामलाल सरकार एक बालक हैं, तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब राम जी की कृपा रहती है तो वो उनको दर्शन जैसा देना था लोगों को, उन्होंने वैसे भाव वैसी चीज़ें दिमाग में शायद डाली। और मैं जहाँ भी कहीं जाता हूँ ये बोलता हूँ कि भगवान को जो करना होता है, जैसे दिखना होता है, वो उस तरीके से करवा लेते हैं। बहुत सी चीज़ें हमें भी नहीं पता होती हैं, वो अपने आप कहीं मन में बात आ जाती है, कभी कहीं बोर्ड पे पढ़ने में मिल जाता है, तो कई बार किसी सोशल मीडिया पे कहीं कुछ लिखा पढ़ा दिख जाता है, किसी को कहीं कुछ सुन लेते हैं और लगता है अच्छा शायद। तो ये शायद अपने तरीके हैं भगवान के ईश्वर के संदेश देने के, बताने के। तो बस वैसे ही था, वो जिम्मेदारी का भान जरूर था, बट प्रेशर नहीं था, क्योंकि लग रहा था कि भगवान की सेवा में जब भगवान ही काम करवा रहे हैं और भगवान का ही काम हो रहा है तो प्रेशर किस चीज़ का। तो अगर उन्हें ये काम करवाना है तो डेफिनेटली वो खुद ही, हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं, एक जरिया है शायद, जहाँ पे भगवान ने कहा चलो ठीक है ये एक जरिया है, बाकी तो भगवान खुद ही कर रहे थे। तो जब आपने ड्रेस जब डिज़ाइन करी तो आपने एक इंडिया को रिप्रेजेंट किया, कौन सी कढ़ाई, कौन सी बुनाई करी गई, क्या कपड़ा यूज़ किया गया? देखिए जिस पहले दिन जब हम लोग इस चिंतन मंथन कर रहे थे ट्रस्ट के साथ और मंदिर के लोगों के साथ में, तभी ये तय हुआ था कि भगवान की जो पोशाक है वो ऑथेंटिक इंडियन टेक्सटाइल्स की होंगी। और ऐसा हम सभी का मानना था कि भगवान की जो पोशाक है वो पॉलिएस्टर से बनी हुई नहीं होगी। और मतलब उसमें देखिए एक जो ट्रस्ट के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमें एक ब्रीफ दिया गया था कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, बालक राम है, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र हैं। बिल्कुल। और तो इनकी जो पोशाक है, जो इनकी जो लुक आने वाला है, वो इन सब चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी बना दी और वो हो जाएगा। तो आई मीन एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी हम पोशाक बना रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि हम किसी की पोशाक देख के उसका कैरेक्टर, उसकी पर्सनैलिटी को जज कर लेते हैं या समझ लेते हैं कि ये कौन है। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी और उसमें बहुत महत्वपूर्ण सहयोग हमें ट्रस्ट द्वारा दिया गया, जब एक प्रॉपर ब्रीफ हमें दी गई। और मंदिर के अपने भी नियम थे भगवान की पोशाक को लेकर जो चलते चले आ रहे थे, उनका भी समागम किया गया। और तो वो एक जहन में रहा, उसी के मद्देनज़र उसी को आगे ले जाते हुए हम लोगों ने तय किया कि भगवान की पोशाक को हम इंडियन टेक्सटाइल से क्रिएट करेंगे, जिसमें हाथ के बने हुए होंगे ऑब्वियसली, साथ ही साथ जो उसमें क्राफ्ट है, जो छपाई है, कढ़ाई है, वो भी भारतीय पद्धति की रहेगी। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय ये भी था कि जो भगवान के जो आउटफिट्स हैं, जो पोशाक हैं, उनमें जो भी मोटिव्स, चिन्ह माने जो यूज़ होंगे कढ़ाई वगैरह करने के लिए, वो वैष्णव चिन्ह होंगे, क्योंकि ये वैष्णव पद्धति का मंदिर है। तो वैष्णव चिन्ह रहेंगे, शंख, चक्र, गदा, मयूर, ये रहेगा। तो बस यही रहा। उसके बाद जब जैसे जैसे ये सिलसिला आगे बढ़ता गया तो ये तय हो गया कि भगवान की पोशाक के माध्यम से पूरे देश भर के जो वस्त्र हैं अलग अलग प्रांतों के, उनके चरणों में समर्पित किए जाएं। कलर डिसाइड करना बहुत टफ काम है, कैसे डिसाइड हुआ? नहीं भाई, कुछ भी टफ नहीं है, मैं बोलता हूँ। टफ देखिए, टफ तब होता है जब भगवान साथ ना हो, तब सब कुछ टफ होता है। जब भगवान साक्षात अपना काम करवा रहे हो तो फिर कोई टफ नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि चयन करने में कई बार दिक्कतें, ऐसी नहीं कहूँगी कि दिक्कत होती है, बट असमंजस की स्थिति पैदा होती है कि यार भगवान को पहनाया था ये अलग कलर। अब होता क्या है कि 7 दिन का 7 कलर है, ये मंदिर द्वारा एक ऑलरेडी निर्धारित है। तो सोमवार के दिन भगवान सफ़ेद पहनते हैं, मंगलवार को लाल पहनते हैं, बुधवार को हरा पहनते हैं, बृहस्पतिवार को पीला पहनते हैं, और शुक्रवार को क्रीम कलर पहनते हैं, और संडे को, रविवार को गुलाबी पहनते हैं। तो अब ये तय करना कि गुलाबी का कौन सा शेड होगा,
ये तय करना कि जो सोमवार का वस्त्र श्वेत है तो क्या उसके साथ कोई और कलर हम साथ में क्लब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस वही एक और वही ये चिंतन मंथन हमेशा बना रहता है। तो दिन भर वो वही चलता है दिमाग में, अच्छा अगला हफ्ता नहीं आता, इस आज के वाइट में क्या करना है, आज के रेड में क्या करना है, या इस हफ्ते के ग्रीन में क्या करना है, इस हफ्ते के येलो में क्या करना है। अच्छा, टेक्निकल इश्यूज क्या आए थे जिस टाइम पे मूर्ति जब आप पहली बार बनाते हैं तो आपको डिजाइन पूरा नाप लेना होता है, इंसान का भी लेना पड़ता है, तो एक पत्थर की मूर्ति की डिजाइन मतलब कपड़े का डिजाइन करना, वो क्या टेक्निकल इश्यूज थे? एक्चुअली क्या कि सबसे बड़ी बात थी कि ये पोशाक पहली बार बन रहा था और अमूमन क्या होता है कि मूर्ति बहुत खूबसूरत बनी थी जो कि अरुण योगराज जी ने इतनी सुंदरता से उसको बनाया था। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय था कि कई बार क्या होता है कि पोशाक ऐसी ना बने कि वो पूरी मूर्ति को ढक दे या पूरी की पूरी प्रतिमा उससे ढक जाए, तो भगवान की जो सुंदर सी कार्विंग, भगवान का अच्छा बहुत सुंदर सी जो मतलब देखते ही जिसको हम कहते हैं ना कि आंखों में एकदम बस जाना। तो मेरे मन में आया कि पोशाक का काम क्या है। पोशाक का काम है कि जो पर्सनालिटी सामने दिख रही है, जो सामने कैरेक्टर दिख रहा है, उसको और उखारे, उसको और निखारे, उसको और उजागर करे, उसको और दिव्यता प्रदान करे। मतलब हम पोशाक होती इसीलिए है कि आपकी पर्सनालिटी को और एनहांस करे। तो कहीं ना कहीं एक वो एस्पेक्ट था कि जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है प्रभु श्री रामलाल की, उस समय जब प्राण प्रतिष्ठा के पहले की बात कर रहा हूँ, तो उसमें एक टेक्निकल एस्पेक्ट था कि भगवान धोती पहने हुए हैं। तो अब धोती भगवान पहनेंगे, धोती में काउल्स होते हैं, काउल को बनाने के लिए एक कंटिन्यूअस फैब्रिक फ्लो करना चाहिए फ्रंट से बैक तक, सेंटर बैक से सेंटर फ्रंट तक। लेकिन मूर्ति को बल देने के लिए और उसको एक जो उसकी एक समय जितने समय के लिए बनाई गई है, एक एंटिसिपेट किया गया है इतने हज़ारों साल तक वो मूर्ति रहे, तो उसको बल देने के लिए कुछ जॉइंट्स थे जो कि नी पे थे और हिप्स पे थे, अराउंड कमर के पोर्शन के पास। तो यदि उनको हम शायद वहाँ से स्लाइस कर देते या तो शायद आसान होता ड्रेप कर पाना, लेकिन उसको भी हम लोगों ने ऐसा चैलेंज लिया। और कहीं ना कहीं प्रभु का पुनः धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द है कि भगवान ने शायद ऐसा एक्यूमेंट दिया, शायद ऐसा की पढ़ाई करवाई, इस तरह के कॉलेज स्कूल में भेजा कि निफ्ट पे पढ़ाई कराई, बचपन से शायद इसमें रुचि रही। तो मुझे लगता है कि भगवान तैयारी पहले से करवा रहे थे, काम शायद अभी मिला लेकिन तैयारी भगवान शायद बचपन से करवा रहे थे इस चीज़ों की। तो वो एक बहुत बड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट था कि कैसे काउल को अचीव किया जाए बिना उसकी मतलब बिना उसको डिस्टर्ब किए, जो ऑलरेडी प्रतिमा बनी हुई है तो उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए कैसे उसको काउल को अचीव किया जाए, वो एक बहुत बड़ा एक टेक्निकल एस्पेक्ट था। और कहीं ना कहीं प्रभु ने उसमें भी साथ दिया और हम अचीव कर पाए। सो जब ये प्रभु की प्रतिमा के पोशाक बनाने का विषय सामने आया तो हम और अरुण योगीराज साथी में थे, और बताना चाहूँगा सौभाग्य मिला कि हम और अरुण योगीराज एक साथ कुछ दिन रूममेट्स भी रहे हम लोग। तो रोज़ दिन रात बैठ के चिंतन मंथन होता है कि भगवान कैसे देखें, क्योंकि हम लोग यही बोलते थे, आपस से बात करते थे कि प्रभु सामने जब दर्शन देंगे 22 तारीख को, तो करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, उनकी एक सोच का भी विषय है। उन्होंने सबने अपने मन में भगवान को बसाया हुआ है कि भगवान कैसे देखने वाले हैं। तो कोई त्रुटि ना हो जाए, कोई ऐसा चीज़ ना हो जाए कि कहीं कोई लेकिन ना आ जाए उसमें। तो जब हम लोग साथ में बैठे तो ये था कि प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं थी और अरुण योगीराज जी पूरे सहयोग के साथ बैठे थे कि अगर कुछ हम लोग साथ में भी थे, क्योंकि हम लोग कई बार आपस में करते थे डिस्कशन। तो अब तो ये हुआ कि अगर काउल धोती का देना है तो हम लोग जो भगवान की बड़ी पटुका है उसको नी के पास से अलग कर सकते हैं और उसको थोड़ा सा मतलब स्पेस दे सकते हैं, जैसे कि वो काउल बन जाए अगर ऐसी दिक्कत आ रही है तो हम लोगों ने चिंतन किया 2-3 दिन, हम लोगों ने ऐसे ही उस पर काफ़ी सोचा। तो मैंने पूछा उनसे अरुण भाई से कि क्या मतलब अगर हम इसको यहाँ से गैप ले लेते हैं तो क्या दिक्कत होगी, या मतलब ठीक है एडवांटेज है, मैं काउल बना ले जाऊँगा, धोती बन जाएगी, फिर इजीली बन जाएगी, लेकिन दिक्कत क्या होगी। तो नहीं, मुझे बोला कि कोई दिक्कत क्या है कि जो अगर फॉर एग्जांपल अगर ये इस प्रतिमा की एक अगर मैं स्टोन बोलूँ तो इसकी आयु 1000 साल है तो शायद घट के वो 600 साल हो जाए, क्योंकि वो उसको बल और सपोर्ट उस जगह से मिल रहा है, क्योंकि वो एक सिंगल स्टोन कार्विंग थी। तो
तो फिर हम लोगों ने फिर तय किया कि इसको एज अ चैलेंज लेते हैं और देखते हैं, क्योंकि भगवान ने शायद उस तरह की अगर चुना है काम करने के लिए, तो इसको चैलेंज लेकर इसको फिर आगे भगवान की पोशाक तैयार करते हैं। और वो हुआ भी, तो शायद वो चिजल करने की नौबत ही नहीं आई, और ज़रूर समय लगा, लेकिन बना फिर। अच्छा, जैसे कि हमारे हिंदू कैलेंडर्स में ऋतु बदलती हैं और महीने बदलते हैं, तो उस हिसाब से ड्रेस डिज़ाइन होती है, उस हिसाब से कपड़ा चूज होता है। बिल्कुल, प्रभु की जितनी भी पोशाक हैं, उनकी सेवा में जो भी आप वस्त्र रोज देखते हैं, वो डेफिनेटली मौसम और ऋतु के हिसाब से है। जब भगवान जब मार्च आया, जिस समय जब होली के जब समय था, तो भगवान को हमने कॉटन सिल्क देना शुरू किया। उससे पहले भगवान सिल्क के कपड़े पहन रहे थे, पोशाक पहन रहे थे। फिर जब बहुत ज़्यादा गर्मी आई, तो भगवान को हमने मलमल देना शुरू किया। आप जब वापस से सावन का मौसम आया, तो फिर भगवान ने फिर कॉटन सिल्क और ये सब पहनना शुरू किया। जब अभी दीपावली से पहले तक और दीपावली तक भी भगवान ने, अभी तक भगवान जो है वो क्या कहते हैं, सिल्क के पोशाक पहन रहे थे। और अब आगे उनके पोशाक में वुलन और पश्मीना भी यूज़ करेंगे। अच्छा, जो हमारे इंडिया के लोकल बुनकर हैं, आप उनको भी एक तरीके से ट्रिब्यूट दे रहे हैं कि डिज़ाइन वो लोग कर रहे हैं और वहाँ की डिज़ाइन आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पूरा इंडिया देख रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे जो लोकल बुनकर हैं उनके लिए? देखिए, मेन क्या है, ये जो विषय है वो सिर्फ भगवान की सेवा तक सीमित ही नहीं है, क्योंकि देखिए भगवान राजा राम आज ब्रह्मांड के पूरे राजा हैं। आज अगर वो आ चुके हैं इस पूरे इसमें, तो हो सकता मैं तो मानना है कि प्रजा का भी भला होना चाहिए। और उनकी प्रजा तो वही हमारी, वही जो आज जिसने हज़ारों साल से, कई सौ सालों से इस देश की धरोहर को बचा के रखा है, वो हमारे आर्टिजन्स हैं, हमारे बुनकर हैं, जो पूरे देश में आप देखेंगे जगह जगह अलग अलग प्रांतों की भिन्न भिन्न टेक्सटाइल्स हैं। हम शायद अगर गिनना चाहें तो मैं भी आपको शायद 10 ना गिना पाऊँ, बट कई सौ ऐसी, हज़ारों ऐसी टेक्सटाइल्स हैं और ऐसे कलाएँ हैं जो आज कई सौ सालों से अभी तक हैं, उनको सजो कर रखा गया है। अब वो प्रभु के चरणों में अर्पण की जा रही हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है, मेरी कोशिश यही है कि प्रभु के माध्यम से पुनः उनको नई पहचान मिले, और वो ट्रिब्यूट भी क्या कहूँगे, एटलीस्ट उन बुनकरों तक, उन आर्टिजन तक, उन जो भी कलाकार हैं उन तक और काम पहुँचे, उनके नाम को और ख्याति मिले प्रभु के माध्यम से। और प्रभु से अच्छा कौन होगा उसको एंडोर्स करने के लिए। तो ये मेरी छोटी सी एक कोशिश है, और यही मानना हम सभी लोग का है कि प्रभु की पोशाक जो बनती हैं वो इंडियन टेक्सटाइल की हो, उसमें उस पे जो भी कलाकृतियाँ हैं, जो भी चीज़ें उसके ऊपर हैं, वो भी इंडियन हो। तो बस पेपराजी कल्चर में होता है ऐसा कि हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के कपड़ों को प्रमोट करते हैं, क्या जिन्होंने इतने का वो पहना। तो क्या माने कि इंडिया के जो फैशन आइकन है वे श्री राम है? इंडिया के नहीं, पूरे वर्ल्ड के हाँ, पूरे वर्ल्ड, और ब्रह्मांड के हैं। और आप ये समझ लीजिए कि फैशन आइकन बोलना तो शायद एक उचित शब्द ना हो, लेकिन देखिए ना, हमारे पुराणों में, वेद पुराणों में आज हम पोशाक की बात, अभी आपसे ही चर्चा हो रही थी, तो अथर्ववेद में भी लिखा हुआ है, वर्णित है कि क्या कौन से ऋतु में कौन से पोशाक पहनने हैं। मार्कंडेय ऋषि का उनका भी सुनने को मिलता है, हम जानते हैं, पढ़ा है, हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है। तो आज भगवान, ये तो हम लोग फैशन में बहुत आगे थे, हज़ारों साल से हमारे बारे हमको पता है हमें क्या पहनना है, कैसे पहनना है। ये तो कुछ सालों की गुलामी, कुछ सालों की जो एक हम शायद हम थोड़ा दबे रह गए, तो हम शायद अपनी चीज़ों को भूल गए थे। तो आज प्रभु श्री राम लला सरकार के माध्यम से पुनः हम अपने पूरे विश्व को हमें बताएंगे कि हम कितने कल्चरली कितने रिच हैं। हमारे पास आज हमारे पास जो भव्यता, दिव्यता, आप देखिए ना, आज आपके पास में कोई भी एक देश है, कोई भी एक और दूसरा प्रांत की बात करूं मैं, किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं कर रहा, बट किसी के पास इतना क्रिएटिव बैंक है ही नहीं, बिल्कुल इतना टेक्सटाइल बैंक ही नहीं है। आप हमारे पास में आज प्रभु के सेवा में असम के रिसल से लेके उड़ीसा का संबलपुरी हो, चाहे राजस्थान की बांदी बंदेज हो, चाहे आपकी आंध्रा की पोचमपल्ली, तेलंगाना की, चाहे धर्मावरम की टेक्सटाइल्स हो, चाहे आपकी आपका महेश्वरी हो, या आपकी लखनऊ की चिकनकारी हो, या आपकी लद्दाख की पश्मीना हो, ये चाहे आपका हिमाचल का चंबा का रुमाल का क्राफ्ट हो,
ये सब भगवान के चरणों में अर्पित हो रहा है। बिल्कुल। तो आप सोचिए ना कि भगवान को ये इतनी वैरायटी, इतना बड़ा, आपकी ट्रेड लैंग्वेज में बोलते हैं एसक्यू, है किसी के पास नहीं है, कहीं किसी के पास नहीं है। तो भगवान पहनेंगे, भगवान को लोग दिखेंगे, मैं समझता हूँ इससे सब बहुत लोगों का भला होगा। और वापस से हमें किसी को प्रूव नहीं करना, बट हम ये हमारा था, ये हमारे पास ऑलरेडी था, बस ये दोबारा लोगों को दिखते रहना चाहिए। बस लोगों को दिखे वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आजकल लोग गुच्ची और एलवी पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। गुच्ची एलवी क्या है, मतलब ठीक है, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत अच्छे बड़े ब्रांड्स हैं, और बट जो एक्सक्लूसिविटी, जो एक जो चीज़ें इस क्राफ्ट्स में है, इन टेक्सटाइल्स में, मैं इसलिए सिर्फ नहीं बोस्ट कर रहा क्योंकि मैं इस पे काम कर रहा हूँ या मैं इस पे काम करना चाहता हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये एक्सक्लूसिव है। आप आज ही रहना तो मिल नहीं है, आज एवरी पीस, एवरी सिंगल आर्टिकल इज यूनिक। आप आज हैंड मेड, हैंड क्राफ्टेड की बात करते हैं, गुच्ची एलवी सिर्फ एक ब्रश का पेंट करके उसको बोलता है कि ये बहुत एक्सक्लूसिव है, उसको हैंडमेड बोलता है। यहाँ तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वही पूरा हैंडमेड है। आप खादी जब भगवान पहनते हैं तो खादी में आप खादी को क्या समझते हैं, ईच एंड एवरी पार्ट, ईच एंड एवरी प्रोसेस ऑफ इट इज हैंड डन एंड हैंडमेड। तो वो चीज़, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोगों को बता नहीं पा रहे हैं। तो शायद ये मौका है कि प्रभु के माध्यम से पूरे विश्व को पता लगे कि हम कल्चरली कितने रिच हैं, हमारे पास कितना तगड़ा हेरिटेज बैंक, एक हेरिटेज है। आप वर्ली आर्ट है, भगवान कई सौ साल पुराना वर्ली आर्ट है, महाराष्ट्र का है, भगवान के चरणों में अर्पित हो चुका है। आप धर्मावरम का, आप मतलब आपके व्यूअर्स हैं, आपके जो दर्शक हैं, वो उसके बारे में पढ़ें, जानें। संबलपुरी आर्ट, जो संबलपुरी टेक्सटाइल है, उसमें मोटिव क्यों होता है, उसका मोटिव के पीछे क्या कारण है। वो जो बॉर्डर में जो रुद्राक्ष के पैटर्न्स हैं वो बनते हैं, वो नवाकोटी है उड़ीसा का, तो उसमें वो 9 खाने, उसमें जो है। तो एवरीथिंग एलवी ने क्या बनाया और उसने क्या बनाया, शायद हम ना अपने हेरिटेज को, अपने कल्चर को उतना सेलिब्रेट नहीं करते करेक्ट, और उतना प्राइड नहीं फील करते उसमें जितना हमें सच में करना चाहिए। क्योंकि एवरी प्रोसेस, एवरी एस्पेक्ट, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं उसके पीछे एक बहुत गहरी और बहुत एक कह सकते हैं बहुत ही डीप सोच है इसके पीछे। वो क्यों ऐसा है, वो उसका बॉर्डर ऐसा क्यों है, उस पर ऐसा पैटर्न क्यों है। आप देखेंगे, आपको देख के लग जाएगा ये तो हर एक चीज़ चीख के बोलता है। अगर उस पर एलवी के बैग पे ना लिखा हो मेड इन इटली तो नहीं बोलेगा ना कोई इटली का बना हुआ है। बट हमारा उड़ीसा का आप उठा के देखेंगे साड़ी, बोलेंगे तो उड़ीसा का है, उठा के बोलेंगे अरे ये तो पोचमपल्ली, ये तो तेलंगाना की है, अरे ये तो तमिलनाडु की है, अरे ये तो उत्तर प्रदेश की है। तो ये चीज़ें ये हमारे यहाँ है कि वो जो क्राफ्ट है वो चीख के बोलता है वो कहाँ का है। तो ये हमारे पास ही, मतलब मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि हम इस देश में रहते हैं, भाग्यशाली मानता हूँ कि आप उसको भगवान को धारण कर रहे हैं, और ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने, और जिम्मेदारी भी है कि हम अपने हेरिटेज को, अपने चीज़ों कल्चर को के बारे में और मुखर होकर बात करें और उसमें प्राइड लें। सो श्री राम जी के लिए आपने इतनी सारी 10 महीने से आप लगातार ड्रेसेस बना रहे हैं, ऐसी कोई ड्रेस जो आप सोचते हैं कि आप कभी अभी बना ही नहीं पाएंगे, ऐसी कोई ड्रेस आपने बनाई है? मेरा हर एक दिन जो जाता है ना भगवान की सेवा में, मुझे लगता है कि वो शायद रिपीट ना कर पाऊँ। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरा हर दिन ऐसा होता है कि आज मैं पहली बार आज भगवान के कपड़े बना रहा हूँ। और ये मैं आपके सामने बोलने के लिए नहीं है, ये कैमरे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट ये सच में ये बहान रहता है डेली। बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि यार अब तो ठीक है, पहले समय कम था, चीज़ें थी, अब तो 10 महीना हो गया, 8-9 महीना हो गया, अब तो तुम एक साथ बनाकर भेज सकते हो ना भगवान की पोशाक। बट मैं डेली एक ही पोशाक बना के भेजता हूँ, और उसका भी कारण है क्योंकि मुझे लगता है आज मैं पहली बार ही काम कर रहा हूँ, और जब भी कभी त्रुटि होती है, बताना चाहूँगा, उस दिन कोई ना कोई चीज़ें हमारे साथ, मतलब हमको भगवान वो सिग्नल दे देते हैं। तो हर दिन हमारे लिए पहला दिन है और आखिरी दिन है। तो ये सोच के हमें भगवान की पोशाक बनाते हैं, या भगवान के लिए जब मेरी पूरी टीम, और बस। तो मतलब ये बता पाना आपसे कि ऐसा कौन सा पोशाक है कि जो मैं अब नहीं बना पाऊंगा, तो मैं बोलूँगा शायद कोई नहीं बना पाऊंगा, बिकॉज मेरा आखिरी दिन था। जब कल पहला बनाऊंगा तो बोलूँगा आज मेरा पहला दिन था, तो आज मेरा पहला दिन, कल बनाऊंगा। तो ये मतलब इसी भान के साथ, इसी भाव के साथ ही ये काम चलता रहता है। अच्छा, हर एक नई पोशाक जो आप बनाते हैं एक सोच होती है, क्या सोच लेके बनाते हैं?
और क्या सोच होती है उस पोशाक के पीछे? देखिए, जो वैसे मैंने पहले ही बताया कि पोशाक बनाने के पीछे एक तरीके से ना वो हमारे बिल्कुल की पॉइंट्स हैं कि राजा राम, बालक राम, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र, मर्यादा पुरुषोत्तम। अब इसी के आसपास पोशाक ऐसी रहे कि भगवान जब पहने तो भगवान को भी अच्छा लगे, उनके जो भक्त हैं करोड़ों की संख्या में उनको अच्छा लगे, और भगवान के एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो भाव कि हम एक बालक के लिए बना रहे हैं। 5 वर्षीय बालक है, एक 5 साल का बच्चा ज़्यादा नहीं बता पाएगा अपनी चीज़ के बारे में, तो बहुत कुछ फील करना पड़ेगा। तो पता है वो रोज़ वो कनेक्शन फील होता है कि ऐसा ना हो कि भगवान को चुभ रहा हो अंदर से, ऐसा ना हो कि वो गड़ रहा हो। तो मतलब ये बहुत छोटी चीज़ें स्वाभाविक अपने आप अंदर से ये आ जाती हैं। तो ये मन में एकदम जहन में ये मतलब एकदम गड़ गया है कि हाँ ये है, एक छोटे से बच्चे के लिए बन रहा है। तो छोटा बच्चा जितना बता पाएगा उतना बताएगा, बाकी ब्रीफ उनके पिताजी देंगे। तो ऐसा आँख मंगे के सोचते हैं कि अच्छा अगर दशरथ होते तो बुलाते, तो बोलते कैसे बोलते कि अगर होते कि आप भाई आओ और ये इनको बुलाओ और ये कपड़े बनाएंगे, पोशाक इनको बनाना है, तो बहुत कुछ वो छोड़ देते तुम्हारे ऊपर कि तुम डिसाइड करो, और ब्रीफ दे देते कि ये। तो वही सोच मन में रहता है कि और चूँकि राजा की सेवा में है तो रोज जो आज का आधुनिक पुष्पक विमान है उससे भगवान की पोशाक जाती है, तो वो क्या कहते हैं वो जो एक डेली आती है। जो कपड़े की क्वालिटी होती है वो थ्रेड काउंट पे भी डिपेंड करती है। तो आप जब भगवान की पोशाक बनाते हैं तो थ्रेड काउंट करते हैं? नहीं, ऐसा कोई थ्रेड काउंट का कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है। थ्रेड काउंट देखिए टेक्सटाइल लैंग्वेज में कि भाई जो टेक्सटाइल है वो कितना फाइन है, क्या है, तो ऐसा कुछ वो नहीं है। जैसे मैंने बताया बस वही जो सीजन के हिसाब से कपड़ा हल्का भारी वो वही इतना ध्यान रखते हैं। कोई थ्रेड काउंट का कोई ऐसा छू नहीं है। ओके आपने एक किस्सा सुनाया था ऑफ कैमरा, भी मैं चाहती हूँ आप हमारे व्यूअर्स को भी सुनाइए। जो डेली हनुमान जी जब आते थे, जब आप ड्रेस डिज़ाइन कर रहे थे, पहली डिज़ाइन, वो तो मतलब जीवन सार्थक करने वाला किस्सा है अपने लिए, मेरे लिए खुद बहुत बड़ी बात है। जैसा आपसे बोल रहा था कि वो शायद जीवन में कभी दोबारा कब ऐसा मौका मिले नहीं पता भी मिले भी ना मिले, क्योंकि जब हम वहाँ काम कर रहे थे तो हम और अरुण योगीराज जी साथ बैठे रहते थे और हम लोग ये चिंतन करते थे कि ऐसे बातचीत में कि जहाँ भी कभी भगवान की कथाएं होती हैं, कहीं भी रामचरितमानस का पाठ हो रहा हो, कहीं कथा हो रही हो, तो हनुमान जी सुनते हैं कि हनुमान जी किसी ना किसी रूप में आके सुनते हैं। और हम लोग वैसे भी देखते थे वीडियो कहीं कुछ होता है तो हम लोग ऐसे बैठ के बात कर रहे थे। तो हम लोग ऐसे बैठे हुए थे और सामने प्रभु की प्रतिमा थी और हम लोग थोड़ा रेस्टिंग मूड में आ गए थे। शाम हो गई थी, 5 बजा था। तो भगवान की जो प्रतिमा थी उसकी जस्ट पीछे शेड था, जिस शेड में हम लोग काम करते, ऊपर से खुला हुआ था। तो 14-15 फीट का ऊंचा शेड था, तो ऊपर खुला था 4-5 फीट। तो ऊपर देखता हूँ कि भगवान, अब उनको बानर बोलना और बंदर बोलना तो मैं कहूँगा उचित नहीं होगा। हनुमान जी ऊपर बानर रूप में दिखते थे और वो डेली शाम को 5 बजे प्रतिमा को देखते थे। तो जब हम लोगों ने 1-2 दिन देखा, हम लोग कन्फर्म हो गया कि ये डेली जो है ना हनुमान जी आ रहे हैं। बट अभी किसी को बोलो जो विश्वास नहीं करता उसके बारे में वो बोलेगा, तो हम लोगों ने सबसे शेयर किया। तो अब हम लोग डेली बैठते थे शाम को 5 बजे, भगवान हनुमान जी आ जाएंगे, देखेंगे। आते थे 2, 4, 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट देख के अपना चले जाते थे। अब क्या हुआ कि थोड़ा सर्दी और बढ़ गई, जनवरी का पहला हफ्ता आ गया, तो भगवान वो शीत और ओस पूरा अंदर आने लगी। शेड के ऊपर से खुला हुआ था, तो कपड़े रखे थे भीग जाते थे। तो ये तय हुआ कि इसको तिरपाल से ढक देते हैं। तो तिरपाल लगा दिया गया 7 तारीख को, 5 तारीख को, शायद 6 तारीख को, सॉरी, इसी दौरान तिरपाल लगा दिया गया। जब तिरपाल लगाया गया तो मन में आया यार अब तो हनुमान जी कहाँ से आएंगे देखने के लिए, तिरपाल लग गया तो देखेंगे कहाँ से। तो हम लोग थोड़ा सा विचलित हुए सोच के। तो ये हुआ कि फटाफट बोलते हैं और कोई आएगा इसको थोड़ी जगह बना देगा या हल्का सा तिरपाल काट देगा और यहाँ से शायद भगवान देख लें। अब अचरज की बात है, वह शाम हो गई। तो यूजली जो शेड था हम लोग थोड़ा गोपनीय रखने के लिए शेड बंद रहता था और हम लोग बंद रखते थे, लेकिन उस दिन खुला हुआ था दरवाज़ा और 8 फीट का ऊंचा टीन का दरवाज़ा खुला हुआ था और दरवाजे की उल्टी साइड हम लोग उधर बैठे रहते थे और दरवाज़ा खुलते सामने बिल्कुल प्रभु की प्रतिमा होती थी
और आप कल्पना कर सकते हैं कि वो इतना बड़ा दरवाज़ा एक बलिष्ठ व्यक्ति भी अगर उसको मारेगा तो शायद तेजी से ना खुले, बट हम देखते हैं कि ऐसे भड़ाम से आती है आवाज़ और पूरा जो वो टीन का जो पल्ला है पूरा ऐसे दरवाज़ा ऐसे धड़बड़ा के खुलता है। हम देखते हैं छोटे से वानर राज वहाँ पे बैठे हुए हैं और प्रभु को दर्शन करते हैं 2-3 मिनट के लिए, फिर चले जाते हैं। तो हम लोग को ये तो यकीन हो गया कि ये हनुमान जी हैं। और ये क्रम उसके बाद जब तक भगवान अपने गर्भगृह में गए हैं, डेली शाम को 5 बजे घड़ी देखकर ये होता था, हम लोग 4:30 बजे 4:45 पे गेट खोल देते थे, कुंडी हटा देते थे और लगा देता था, भड़ाम से खुलता था पूरा और भगवान देखते थे हनुमान जी और चले आते थे। और बस ये तो मतलब उनकी कृपा रही कि फिर हम लोग को ये आएगा कि हम लोग कहते हैं ना कि पूरा संरक्षण प्राप्त है और ये वार्डन की तरह चेकिंग करने आते हैं और पूरा हाँ ये लोग काम कर रहे हैं कि लोग बदकही कर रहे हैं कि ढंग से काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कि ऐसा सौभाग्य रहा कि उनके भी दर्शन हुए और ये कार्य भी हुआ। अच्छा, हम लोग जो पुराने टीवी सीरियल्स देखते हैं जिसमें जैसे राम जी का जो कैरेक्टर दिखाया गया है, जो उनका ड्रेस कोड दिखाया गया है, वहाँ से भी आपने कुछ लिया या सिर्फ अपना था? और मॉडर्न इंडिया भी थोड़ा इंक्लूड किया आपने उसमें? देखिए, कॉस्ट्यूम एक अलग विषय है। हम लोग फिल्मों के लिए भी कॉस्ट्यूम करते हैं, कई सारी फिल्मों के लिए काम किया हुआ है, तो कॉस्ट्यूम एक अलग विषय है। कॉस्ट्यूम डेफिनेटली बहुत से लोग, देखिए हम लोगों ने बहुत से इमेजेस कलेक्ट किए हैं, कैलेंडर की, पेंटिंग्स की, जगह जगह जहाँ पे भगवान की पोशाकों का वर्णन चाहे हमारे वेद पुराणों में हो, चाहे वो किसी और माध्यम से किसी और लिटरेचर में हो, तो हम लोगों ने, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत चीज़ें डिस्टॉर्ट भी होती है ना, तो सब चीज़ों को एक साथ रखकर उन्हीं से चीज़ों को तो प्रेजेंटेशन बनाकर उन्हीं चीज़ों को ये कलेक्टिव डिसीजन रहा पूरे के पूरे जो भी पूरी ट्रस्ट के लोग थे और हम लोगों का सब साथ मिलकर एक ये कलेक्टिव डिसीजन रहा कि भगवान की पोशाक कैसी होगी। और बहुत बड़े बड़े विद्वान बुद्धिजीवी लोग से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उसके बाद ही ये तय हो पाया। तो दीज आर पार्ट ऑफ योर लाइब्रेरी की, जहाँ पे आप सब चीज़ें रखते थे, बट ये कहना उचित नहीं होगा कि वो हमने वहाँ से देख कर बनाया, क्योंकि क्योंकि लिटरेचर में बहुत कुछ है बिल्कुल। और कहते हैं अगर आप, और उसके बाद जैसे अभी आपको मैं ऑफ द कैमरा ही बोल रहा था ना कि जब ये चीज़ हो रही थी ना, तो बहुत मन में एक असमंजस सा पैदा हो रहा था कि कैसे होगा, क्या करेंगे, लाइक कि लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। तो ये भी भगवान पे छोड़ दिया था और मुझे लगता है कि वो समर्पण उन पे कर देना कि भगवान आप ही देखो कि कैसे हो सकता है, आप जैसा कराओगे मैं कर दूंगा, या जैसा कराना है मुझसे करा लो, मेरा सामर्थ्य नहीं है, मेरी औकात नहीं है कि मैं भगवान को कपड़े बना पाऊँ या भगवान के कपड़े में डिज़ाइन कर सकूँ, मेरी औकात नहीं है। और कहीं भी बोलना ये अतिशयोक्ति होगी, लेकिन मैं बस ये समझता हूँ कि भगवान ने वो विचार, उस तरह के भाव चाहे मेरे मन में दिए, चाहे मेरे सामने वाला कोई बैठा उसके मन में दिए, या किसी और साथी के दिए जो साथ में काम कर रहा हो, और ये चीज़ें आपके सामने हैं जो है। आपने बताया भी था कि आपको सपना भी आया था। हाँ, सपना भी आया, बिल्कुल। भगवान ने वही, ऐसे ना हम लोग सोचते हैं कि जैसे एक दिन हुआ कि भाई भगवान के लिए मोटिव बना, क्योंकि हम वहाँ रह के काम बना रहे थे, भगवान के चरणों में थे, तो लगा कि आज मोटिव लगाना है। तो हम लोग अब दिल्ली में हैं तो लगता है कि अगर कुछ स्केच करना है, स्केच किया थोड़ा सा, फिर करते हैं, सो कैड बना दो और कंप्यूटर पे निकाल दो और उसके बाद प्रिंट आउट ले लो। तो ये कर रहे थे। अब इत्तेफाक से क्या है कि हम लोग अयोध्या में थे, तो जब मैंने ये रिक्वायरमेंट अपनी रखी तो लगा कि ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, भगवान के काम में कोई अवरोध नहीं था। तो लेकिन थोड़ा सा विलम्ब हुआ, तो मैं थोड़ा सा वो हो रहा था कि नहीं तुरंत होना है, तुरंत करना है, भी करना, लेट ना हो जाए, समय नहीं है। तो लेकिन नहीं हो पाया उस दिन प्रिंटर ने मुझे नहीं मिल पाया, उस दिन प्रिंट नहीं निकाल पाया मैं। तो मुझे लगा यार कैसे करूँगा, मुझे अब एक दिन और चला गया, समय सीमा एकदम तय थी। तो रात में मैं सोया तो यही था कि हम लोग बात करते, मैंने कहा भगवान ने कुछ तो आइडिया दीजिए ना कि कैसे करना है, क्या करना है। तो मैंने कहा ये प्रिंटर नहीं मिला मुझे। मैं रात में सोया, सुबह का सपना है और भगवान ने मुझे शब्द याद है बस कि
क्या तुमको प्रिंटर तुमको क्यों चाहिए, हाथ से नहीं बना सकते क्या? अच्छा। तो फिर साझा करूँगा आपसे वीडियो वाला। तो बैठ के फिर कुर्सी पे बैठ के फिर हाथ से ही फिर वो भगवान के लिए वो स्केच किया। और शायद अगर प्रिंट आउट ले लेता तो वो विषय सिर्फ वो भक्ति का विषय या वो भगवान से तार जुड़ने का समय सिर्फ आधा सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट का होता, 5 मिनट का होता। बट जब बैठ के स्केच किया तो 2 दिन लगा ना, तो फिर और आनंद आया। तो 2 दिन फिर वो पूरा का पूरा भगवान में लगे हुए थे। और आज भी वो क्रम जारी है। उसका भी रीज़न है कि रोज क्यों बना के भेजते हैं, वो भी इसलिए बना के रोज भेजते हैं क्योंकि आप मोबाइल कितना भी चार्ज कर लीजिए, आप दिन भर लगा के रखिए, एक दिन फोन आएगा आपको सारा, फिर उड़ जाएगा बैटरी, आपको फिर अगले दिन चाहिए। करेक्ट। तो भगवान से भी चार्जिंग अपनी बनी रहे ऐसी। तो एक दिन में चार्ज, हम एक दिन में सारे कपड़े बना के नहीं भेजना चाहते। हमें भी लगता है कि ब्रश बस किसको बनाते रहो और रोज अपने आप को चार्ज करते रहो भगवान से। कनेक्शन बना रहे। अच्छा, आपने एक ब्रांड भी बनाई है अंतरदेशी नाम। जी, अंतरदेशी। देसी क्या मोटिव है उसको लेके? अंतरदेशी हमारा bespoke ब्रांड है, मेंसवेयर ब्रांड है। और इस ब्रांड में हम लोग प्रीमियम मेंसवेयर बनाते हैं। और इसमें तमाम जितने भी हुज ऑफ द हू हैं उनके कपड़े हम लोग डिज़ाइन करते हैं, bespoke कपड़े बनते हैं। तो यही इस ब्रांड में। और इस ब्रांड का एक पार्ट है जो कि अगेन इंडियन टेक्सटाइल्स और हेरिटेज को बहुत तवज्जो दी जाती है जी। और तमाम जितने भी आपके आई वुड से रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज हैं इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, वो इस ब्रांड को पहनते हैं। तो आपने ऐसे शुरुआत की थी बियॉन्ड 300 के नाम से, तो कोशिश करेंगे हम लोग कुछ ऐसा कर पाए। बिल्कुल, आपने श्री राम के कपड़े डिजाइन किया और क्या करना रह गया। सो और भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस रहे हैं आपको इस दौरान? कुछ शेयर करें। बहुत सारे मतलब स्पिरिचुअल तो वो पूरी उस दिन से शायद जीवन चेंज हो गया। जीवन भी ऐसे हुआ कि मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हम लोग के साथ घटित हुई। हम और मेरी पत्नी अक्सर ये बात करते रहते हैं कि शायद क्योंकि आपके जीवन में खुद हो रहा होता तो आप शायद उस तरह से रियलाइज़ नहीं करते, बट आपके आसपास के लोग आपको रियलाइज़ करते हैं। अच्छा, भगवान की सेवा में रहते हैं तो आपको बहुत सी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं जी। बहुत ईजी नहीं होता है चीज़ें। मतलब आपको 1 दिन 2 दिन मिल जाएगा, जैसे नहीं आप हमें लगता है कि जैसे आप स्कूल जाते हैं तो क्लास पास करने के लिए, उस कक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आपको यूनिट टेस्ट देना पड़ता है, फिर सरप्राइज टेस्ट भी हो जाता है जी, फिर हाफ ईयरली भी होता है, फिर ईयरली भी होता है। तो आपके सारे एग्जाम, सोसाइटी टेस्ट आपको मिला के फिर आपको बोलता है ठीक है आपने क्लास फर्स्ट पास कर लिया, अब क्लास सेकंड में जाने वाले हैं। तो ये क्रम भी चलता रहता है। तो बस ये तो मतलब ये जब ये टेस्ट हम दे रहे होते हैं, जब हम ये परीक्षाएं दे रहे होते हैं भगवान के समक्ष, तो ये बिना उस की कृपा के ये टेस्ट देना भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, ये भगवान की कृपा से ही आप वो टेस्ट दे पा रहे हैं और आप उसमें शायद पास हो पा रहे हैं। क्योंकि जब भी हम कभी ऐसे कार्यों में होते हैं तो भगवान का काम है, तो इसमें देव दानव सब लगे होते हैं। तो कोई मदद भी कर रहा होता है, कोई आपको खींच भी रहा होता है। तो जो खींच रहा है उसको भगवान उसका कल्याण करे, उसको सद्बुद्धि दे। और जो हमारे मदद करते हैं, जो हमारे सहयोग करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और उनको भी साधुवाद। और बस। अच्छा, आपने अभी कुछ टाइम पहले मेरे दिमाग में आया, आपने बोला कि कुछ कमी रह जाती है तो फिर लताड़ भी पड़ जाती है। हाँ, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा? तो नंबर कटेंगे ना, आप पढ़ाई करके नहीं आएंगे। तो वही है, तो मैं कहता हूँ रोज परीक्षा देना पड़ता है ना। तो रोज परीक्षा है, कुछ ना कुछ। कभी आपने ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन गए, आपको लगा कि मन में कहीं आ गया कि भाई हम तो बड़ा एक्सपर्ट है, बहुत ये तो हम बना रहे हैं। तो ये तो आना ही नहीं चाहिए ना। जिस दिन आता है तो उस दिन फिर लताड़ पड़ती है। तो उसका आप भगवान का तरीका है। तो ये मतलब ये अपने आप को ट्रैक पे रखने के लिए एक रहता है। तो मतलब कभी किसी गलत हाथ से ना लगे, कोई जो एक नियमावली बनी हुई है भगवान की सेवा करने का, वो उसमें कोई त्रुटि ना हो। तो ऐसा मन में रहता है, कुछ होता तो हमें लगता है कि भगवान का तरीका है अपना। तो कि ये, या कभी में ऐसा भी एक दिन हुआ है, कभी ऐसा हुआ है कि कभी कोई चीज़ एकदम वैसी नहीं बनी जैसी हम बनाना चाहते थे। तो भी मतलब मन में भाव आ जाता है कि हमें शायद मतलब कि ये अब डांट पड़ने लिटरली नहीं कि कोई सर पे टीवी मारेगा, लेकिन ये कि जरूर है वो मतलब वो एहसास और वो आ जाता है कि हाँ गलती हुई है, तो उसको फिर इमीडिएटली सुधारने की भी पूरी कोशिश या यथाशीघ्र उसको फिर हम ठीक भी करते हैं।
अच्छा, जो पहली ड्रेस बनी थी वो कितना टाइम पीरियड में बनी थी? मैं तो 40 डेज था ना भाई, मतलब मैं अयोध्या में ही था। 40 दिन में वो बनी? हाँ, और अभी जो आप रेगुलर ड्रेस बना रहे हैं भगवान जी के लिए, वो कितना टाइम में बनाते हैं? देखिए अब जो देखिए सिलाई एक अलग पार्ट है। पोशाक बनाने का जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ सिलाई का नहीं है। जो पोशाक भगवान की बनती है उसमें बुनाई भी होती है, उसमें कढ़ाई भी होती है, छपाई भी होती है, फिर सिलाई होती है, फिर पैकेजिंग होती है, फिर जाती है। तो आई मीन ये अब सब्जेक्ट टू दी द पार्ट की वो डिज़ाइन क्या हुआ है इसमें। तो कभी कोई पोशाक है जो कि 15 दिन में बुनाई जाती है, कोई ऐसी पोशाक है जिसकी बुनाई में 40 दिन लग जाता है, कोई ऐसी पोशाक जो 5 दिन में हो जाती है। तो सबका अपना अलग अलग टाइमलाइन है। और आप पहले से डिजाइन करके रखते हैं कि इस डेट को ये कपड़ा पहनेंगे, इस डेट को ये कपड़ा पहनेंगे? हमारी ये भी औकात नहीं है डिसाइड करना। हमारा आप बताइए, अब राजा के पास राजा थोड़ी बोलेंगे कि हम कौन होते बनाने ले, फिर बोलूंगा। उनका जो मन करता है वो हमसे बनवा लेते हैं। वो मन में वो भाव दे देते हैं, मन हमें वो चिंतन दे देते हैं कि वो चीज़ें हो जाती हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमने पूरा कैलेंडर बना रखा है, साल का कैलेंडर बनाया हुआ था कि भगवान आज ये फलाना फलाना दिन है, फलाना फलाना विषय। तो कैलेंडर बना रहे, कैलेंडर में भी तो गलती हो सकती है ना। मान लीजिए कल एक क्लरिकल मिस्टेक हो गई, करेक्ट। तो ऐसा भी एक दिन हुआ कि हमने कोई डेट थी किसी पर्व की, हमने वो लिख रखी थी फलानी तारीख को, और उस हिसाब से पोशाक बनाई थी और शायद पहले भेज दी हमने, एक दिन हमने पहले कर दी थी, ये ऐसे कुछ था। मतलब हमें नहीं पता कि ये भगवान के दिन, मतलब होता है ना जैसे आप सब कुछ तय है, बताया मालूम है, लेकिन एक क्लरिकल मिस्टेक हो गई कि आपको लगा कि आज ये वाला जो पोशाक है ये भगवान कल पहनेंगे, मान लीजिए चलिए, तो आपने कल भेज दिया उसको, और परसों भी भगवान को पहनना है, मान लीजिए अलग पोशाक है तो अगले दिन जाने वाली है। बट ऐसा भी हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्यों बता रहा हूँ ये चीज़, जैसे भगवान जब कोई भी तीज त्यौहार पर्व होता है तो भगवान उस दिन जो है, मतलब विशेष दिनों पे भगवान पीताम्बरी धारण करते हैं। ओके। तो मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमसे त्रुटि हो गई, तो पता लगा कि आज, जैसे मान लीजिए जाना था पोशाक, आज बुधवार है, भगवान हरा पहनते हैं, लेकिन पता लगा कि आज कोई पर्व है और गलती से हमने पीला वस्त्र भेज दिया था। तो उस गलती को भी भगवान ने ही गलती करवा दी। मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने प्लानिंग कर रखा है कि कैलेंडर में कि आज मुझे हरा वस्त्र भेजना चाहिए था, हरा वस्त्र नहीं किया, और पीला, आज बुधवार है और बुधवार के दिन भगवान हरा पहनते हैं, गलती से हमारे जब हम पैकिंग कर रहे हैं तो पहले वाला पैक होके वो चला गया, जिसके बारे में कोई पता नहीं किसी को, किसी ने कोई पंचांग नहीं देखी है और एक तरीके से नहीं मालूम है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल भूल गया कोई पैकेजिंग में, तो अपने आप वो पोशाक वहाँ पहुँच रही है, तो हमको लग रहा है कि अरे हमने तो शायद भेजी नहीं, पता लगा आज भगवान तो अली पहने, हमने कहा शायद गई नहीं, तो अच्छा ये पहन लिया, तो पता लगा आज दिन मिल गया। अब अगले दिन थर्सडे, तो फिर फटाफट दूसरा जो पीताम्बर पोशाक है बना लो, क्योंकि भगवान को अगले दिन भी पीला ही पहनना, बिकॉज वो बृहस्पतिवार का दिन है। तो ऐसी भी चीज़ें हुई और भगवान ने जो पहनना चाहते भगवान, मैं कह रहा हूँ वो अपने आप उसको भगवान देख लेते हैं। जैसा आप बता रहे हैं कि अभी आप ड्रेस जो भेजते हैं और मतलब फ्लाइट से जाती है, तो कैसे भेजते हैं? मतलब कि एक हफ्ते का एक साथ या फिर एक दिन का? एक दिन का एक रोज बनता है पोशाक, और प्रभु की कृपा से वो डेली हमारे, और वो रिले में जाता है, बताना चाहता हूँ। मतलब वो कुरियर नहीं होता है। हम कुरियर भी कर सकते थे ना, करेक्ट। हम कुरियर नहीं करते क्योंकि किसी के चरणों में लगना चाहिए, जमीन भी रखना चाहिए, तो पोशाक हाथ से हाथ में जाता है फ्लाइट में। हाँ, तो कोई फ्लाइट की डिटेल हम नहीं देते किसी को, बिकॉज नहीं रखा जाता है। तो कुछ जो भी फ्लाइट जाती हैं उधर में से किसी एक फ्लाइट में किसी एक दिन होता है सामान, भगवान का पोशाक होता है। कोई लकी होता होगा जो साइड में बैठा होगा। ये सभी लकी जो जहाज से उड़ने जा रहे हैं तो है ही, लेकिन कि मन में भाव ये रहता है कि भगवान की पोशाक है तो वो पोशाक जो है जमीन पे नहीं लगनी चाहिए। कि वो कोरियर भी कर देते तो आराम से आदमी आके ले जाता, सुबह अगले दिन एयर कार्गो से भेज देता, वो भी नहीं करते। सो थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए और राम जी की इतनी जो पोशाक है उसकी विशेषताएं बताने के लिए। सो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।